हरे कृष्णा सभी को। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस डेली वाल्मीकि रामायण सेशंस में, जिसमें हम अभी किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं। और किष्किंधा कांड में भी 24वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 24वां सर्ग। और अभी हम इसमें देख रहे हैं किस प्रकार से सुग्रीव को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो भी भगवान राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अब अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि वाली ऑलरेडी प्राण त्याग चुका है। और उसके दुख में अंगद से भी रहा नहीं जा रहा। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अंगद भी प्राण त्यागने वाला है। और जब ये अंगद और वाली दोनों ही प्राण त्याग देंगे तो किसी भी हालत में तारा बचने वाली है नहीं, तारा भी अपने प्राण त्याग देगी। और इन सबके जाने से मैं फिर कैसे एंजॉय कर पाऊंगा, मैं कैसे राज्य का एक राजा बन पाऊंगा, तो मैं भी नहीं उसको राज्य को मतलब एंजॉय कर पाऊंगा। तो मैं भी अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, वो भगवान से ऐसे बोलते हैं। ये सारी सिचुएशन देख के, सुग्रीव की इस तरह की इमोशनल स्थिति देख के, उसके अंदर ये वाला दुख देख के, फिर भगवान श्री राम भी अब उनकी भी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और फिर हमने वहां पे देखा था कि भगवान ना भक्तों के सुख और दुख में, मतलब भगवान भी उसको चीज को फील करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो पीछे के जो कुछ अध्याय थे, यानी कि जो तीसरा अध्याय वो सब जो थे ना उस समय, तीसरा सर्ग किष्किंधा कांड में, जब तीसरा चौथा के आसपास, जब वो सुग्रीव का और भगवान राम का जो आपस में बातचीत हो रही है, एक श्लोक उसमें आता है जिसमें ये दोनों आपस में बात कहते हैं, आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख, इस तरह के बात करते हैं। तो एक तरह से भगवान ना उसी चीज को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि सुग्रीव तुम्हारा दुख मेरा भी दुख, तो तुम अभी यहाँ पे दुखी हो रहे हो, तुम इतने परेशान हो रहे हो, तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि दिखावटी भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, नहीं। एक्चुअल में भगवान भी अपने भक्त को दुखी देख के बहुत ही पीड़ा में है। ठीक है। तो यहां तक हमने देखा था। अब उसके बाद अब आप नोटिस करिएगा, भगवान आंखों से तो आंसू उनके गिरते हैं, लेकिन वो मुख से कुछ बोलते नहीं है इस समय। ठीक है, अब आप इस वाले श्लोक में देखिएगा। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, तो अभी आई होप सबको विजिबल होगा ये। तो ये था 24वां श्लोक, जिसमें था रघुकुल के वीर श्री भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ठीक है। यहां से हम आगे पढ़ते हैं। तस्मिन् क्षणे अभीक्षणम, एक सेकेंड एनोटेशन में बंद कर देता हूँ। तस्मिन् क्षणे अभीक्षणम् अवेक्ष माणः क्षितीशमावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सः अथ ददर्श ताराम। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोकमग्ना तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। तो पिछले वाले श्लोक में देखा, भगवान थोड़े दूर खड़े हैं, सुग्रीव उनके पास आते हैं, उनको ये सारा अपना दुख बता के बोलते हैं कि मैं भी प्राण त्यागने वाला हूँ। भगवान भी वहां पे थोड़े से आंसू उनकी भी आंखों से आ जाते हैं, लेकिन वो वहां पे सुग्रीव से कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक दूसरा भक्त, एक दूसरा भी एक अच्छा व्यक्ति या भक्त कह लो, तारा, वो भी वहां पे दुखी है। तो अब भगवान क्या है, सुग्रीव को थोड़ा यहीं पे छोड़ के अब वो थोड़ा तारा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही है, स्वामी तब शोकमग्न तारा उन्हें दिखाई दी, तो अभी उस तरफ जाते हैं। यहाँ एक शब्द देखिए कि श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। तो
अभी पृथ्वी को ना ये कई जगह पे आगे भी आने वाले कुछ श्लोकों के बाद फिर से ये चीज आएगी कि भगवान राम पृथ्वी जितनी हमको क्षमा कर देती है उतने क्षमाशील भगवान राम भी हैं। तो पृथ्वी को हम ऐसे क्यों बोलते हैं क्षमाशील? क्योंकि आप देखिए, हम सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई, सपोज करो कोई बंदा बैठा हुआ है, उसकी गोदी में अगर कोई और छोटा बच्चा भी बहुत देर तक बैठा होता है तो हमारे भी पैर अकड़ जाते हैं या पैर में स्टिफनेस आ जाती है ना, बहुत दर्द होने लग जाता है। हमारे ऊपर कुछ भारी आइटम रख दो, कुछ रख दो, तो हमसे भी ज़्यादा देर तक झेला नहीं जाता ना। लेकिन भगवान श्री राम की पत्नी या भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जो भूदेवी हैं, भूदेवी हम सभी का भार अपने ऊपर संभाले हुई हैं। तो एक तरह से वो कितना, और हम जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में बर्डन ऑफ लव। यानी कि हम प्रेम करते हैं इसलिए उस भार को उठाने में भी हमें कोई हर्ज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब कभी जैसे बच्चा छोटा होता है या उसका जब थोड़ा बड़ा होता है, फिर भी उसके मम्मी पापा उसको गोदी में ले लेते हैं, है ना। भले ही गोदी में लेके उस बच्चे को, मतलब थोड़ी देर में उनको भी थकावट होती है, थोड़ी देर में उनको भी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को या उस भार को लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो उस बच्चे से प्रेम करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ लव। प्रेम है तो इसलिए हमको वो बर्डन चलेगा। लेकिन सपोज करो वो जो बच्चा है, जो भी है, वो एक तरह एक नंबर का जो भी है, कोई बहुत ही खराब किस्म का व्यक्ति है, ये बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा वैसा, तो हो सकता है ना अंदर से फिर मन ना करे कि यार मैं क्यों इसको ऐसे उठाऊं। ठीक है, लेकिन बच्चे तो ज़्यादातर सारे शैतान होते हैं, बट बस ये एग्जाम्पल आप समझने के लिए ले लीजिए। अब पृथ्वी जो है, भूदेवी जो हैं, वो हम सभी का भार लेने को तैयार हैं अगर हम ढंग से रहें, हम अच्छे से रहें पृथ्वी के साथ। अच्छे से रहने का मतलब क्या है? एक तो हम पृथ्वी का दोहन ना करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें। दूसरी चीज, पृथ्वी जो भूदेवी हैं उनके जो हस्बैंड हैं, वो कौन है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो उन भूदेवी का जो जो हस्बैंड है ना, उन भगवान की हम सेवा करें, भगवान की भक्ति करें। कई बार ऐसा होता है ना कि ये तो श्रीला प्रभुपाद भी ये वाला एग्जाम्पल कई बार देते थे। अगर सपोज करो सड़क पे कोई जा रहा है, कोई एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं और उनके साथ उनका एक छोटा सा कुत्ता भी जा रहा है ना, डोरी से रस्सी से बंधा हुआ है और वो भी जा रहा है। अगर कोई अगल बगल से बिल्कुल कोई स्ट्रेंजर, अजनबी व्यक्ति उस कुत्ते के साथ खेलने लगता है, खेलने लगता है ऐसे ना अलग अलग तरीके से, हाँ, और उसको पुचकार रहा है और उसके साथ खेल रहा है, तो उन दोनों की बॉन्डिंग देख के ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, जब ये देखते हैं कि उनका जो छोटा सा जो कुत्ता है, इसके साथ ये वाला जो व्यक्ति है अजनबी, ये उसके उससे कितना प्रेम कर रहा है, तो ये लोग भी ना इस व्यक्ति के प्रति, इनका भी थोड़ा झुकाव हो जाता है, इन हस्बैंड वाइफ का भी। तो उसी प्रकार से हमारा भूदेवी का भी वैसे ही है कि अगर जब भूदेवी देखेंगी कि उनके हस्बैंड यानी भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण, हम उनसे प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भूदेवी भी हमारे ऊपर दयालु हो जाएंगी और उनको भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे इस भार को अपने ऊपर रखने के लिए। हम लोगों का वजन होता है 40 50 60 100 किलो जो भी है ना, वो उसको अपने ऊपर रख रही हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो बर्डन ऑफ लव हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण मेरे मैं उनकी आराधना करती हूँ, है ना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमको यहाँ से, इसलिए भूदेवी को, पृथ्वी को बहुत ही क्षमाशील बोला जाता है। इसके बावजूद भी कई लोग कितना उल्टा पुल्टा काम करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, पृथ्वी का गंदा करते हैं उसको। आप सोचिए ना, अगर हम पृथ्वी को भगवान की पत्नी की तरह देखें तो क्या हम पृथ्वी के ऊपर कुछ उल्टा पुल्टा काम करेंगे? नहीं करेंगे हम। फिर हम बहुत ही कॉन्शियस होकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे कि कुछ भी गलत कार्य ना करें जिससे कि ना भूदेवी को प्रॉब्लम हो। वराह अवतार क्यों आए थे? क्योंकि भूदेवी को अंदर हिरण्याक्ष ने पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डुबा दिया था, फिर उनको बचाने के लिए उनके हस्बैंड आए। ठीक है। तो वराहदेव जो कि बोर अवतार में थे, शुकर के अवतार में थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको भी पृथ्वी के समान थोड़ा क्षमाशील भी होना चाहिए। थोड़ा यहाँ से लेसन ले सकते हैं। कई बार हम, कोई हमसे हल्का सा उल्टा बोल दे, तेज आवाज में बोल दे, तो हम 1 मिनट में हम भी उसको पलट के जवाब दे देते हैं, ये सब कर देते हैं। लेकिन थोड़ा पृथ्वी के साथ, पृथ्वी से थोड़ा एग्जाम्पल लो ना कि वो कितना टॉलरेट करती है ना। तो इसे तम तितिक्षस्व भारत, थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए।
ओके। तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां पतिं समाश्लिष्य तदशा तदशया नाम उत्थापयामासुः अदीनसत्त्वां मंत्री प्रधानाः कपिराजपत्नीम्। कपियों में सिंह के समान वीर बाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानरराज वाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। है ना? तो तारा वहां पे, तारा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी नेत्र मनोहर थी। तो वो वाली का आलिंगन करके वहां पे पड़ी हुई थी, मतलब एक तरह से बहुत ही अस्त व्यस्त, मतलब उन्हें, आगे वाले श्लोक में आएगा, उन्हें कुछ होश नहीं, उनके कपड़े किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो विलाप कर रही हैं। श्री राम को आते देख प्रधान प्रधान मंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तो जब राम भगवान वहां पे आते हैं तो वहां के आसपास के जो मंत्रीगण होते हैं वो तारा को उठा के वहां से वाली के सामने से, मतलब थोड़ा सा दूर करने का कोशिश करते हैं तारा को। देखो, अब यहाँ पे आ सकता है ना, क्यों ऐसा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन ये भी है आ, कि यहाँ पे भगवान श्री राम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और, अभी एक को मारा, कहीं कुछ और दिक्कत ना क्रिएट कर दें। ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ठीक है, अभी डेड बॉडी के पास में भगवान राम आ रहे हैं, तो चलो भगवान राम उसको देख लें, वाली को। तो ये एक दो रीजंस हो सकते हैं। सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भर्तुः समीपात् अपनीयमाना ददर्श रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यम् इव ज्वलंतम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्वतेजसा। अभी देखते हैं। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। वो कोशिश कर रही थी वाली के शरीर को ही आलिंगन करने का, लेकिन बाकी के जो मंत्रीगण थे वो उनको हटाने का प्रयास कर रहे थे। इतने ही में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। देखिए, वो वहां पे फिर भगवान राम को देखती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्व तेजसा, जो अपने तेज से सूर्यदेव। देखिए, अगर हमारे जो सोलर सिस्टम को देखें, हमारे जो ग्रह नक्षत्र वो सब देखें, जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स है जो भी आपको दिखते हैं ना, कि मार्स हो गया, मंगल ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब हो गया, इनकी खुद की अपनी रोशनी नहीं है। सूर्य की रोशनी है। वो रोशनी इनके ऊपर पड़ती है और फिर इससे हमको ये चमकते हुए दिखते हैं। लेकिन चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान के लिए क्या आया है? स्व तेजसा। भगवान जो वहां, जब वहां पे खड़े हुए हैं, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शाम का टाइम है या फिर इधर उधर से सूरज की किरणें पड़ रही हैं उसकी वजह से भगवान चमक रहे हैं, नहीं। भगवान के अंदर से खुद एक ऑरा निकल रहा है। ऑरा मतलब जैसे उनके शरीर से तेज निकल रहा है। स्व तेजसा, सूर्य की वजह से नहीं चमक रहे भगवान। भगवान जो चमक रहे हैं अपने खुद के तेज की वजह से चमक रहे हैं। अगर आप देखेंगे भगवत गीता को, भगवत गीता में भी ये आता है कि भगवान का जो धाम है वो भी भगवान के तेज से ही चमक रहा है, खुद से ही चमकता है। वहां पे कोई विद्युत, बिजली बिजली या कुछ और कोई सोर्स नहीं है जहाँ वहां पे लाइट प्रदान जो करता है। वह जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान के तेज से ही वो चमकता है। तो एक ये वाला यहाँ पे पॉइंट है। तो जैसे अ, थोड़े कुछ समय पहले भी हम देख रहे थे ना कि भगवान राम, रामायण में अगर आप नोटिस करेंगे, ज्यादा कुछ उसमें ये शो नहीं करते कि वो भगवान है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही रहते हैं। लेकिन वो एक एक ऐसा ह्यूमन जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का, सुपर ह्यूमन टाइप का है, थोड़ा सुपरमैन टाइप का है। लेकिन कहीं कहीं पे ये झलक दिख जाती है कि यार ये नॉर्मल ह्यूमन है ही नहीं, ये भगवान ही है। जैसे यहाँ पे स्व तेजसा, हाँ, वो व्यक्ति जिसके, वो उसके अंदर से खुद से ही रोशनी निकल रही है, ये केवल भगवान के साथ ही हो सकता है ना? हम लोगों के अंदर से ऐसे नहीं हो सकता। तो एक ही वाला श्लोक हम वैसा कह सकते हैं, जहाँ पे भगवान का भगवानत्व थोड़ा सा हमको दिखाई पड़ता है। सुसंवृतं पार्थिवलक्षणैः च तं चारुनेत्रं मृगशावनेत्रा अदृष्टपूर्वं पुरुषप्रधानम् अयं स काकुत्स्थ
इति प्रयज्ञे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे, उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नयनी तारा समझ गई कि ये ही ककुत्स्थ कुल भूषण श्री राम हैं। तो इतने ध्यान से इन्होंने अभी तक नहीं देखा था भगवान श्री राम को। और अगर आपने को ध्यान हो, पहले वाले कुछ अध्याय में आया था कि ये जब बताती हैं वाली को बताती हैं कि मैंने सुना है अंगद के मुंह से कि दशरथ के पुत्र राम आए हुए हैं और उन्होंने शायद सुग्रीव के साथ दोस्ती कर ली है। तो उस समय उन्होंने भगवान राम के बारे में सुना था। ठीक है, अभी तक उन्होंने सुना था, लेकिन अब ये उन भगवान राम को देखती हैं अपनी आंखों से, फेस टू फेस, बहुत ही नजदीकिया, बहुत ही पास से, है ना। तस्य इन्द्रकल्पस्य दुरासदस् तस्य इन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपम् आर्या आर्त अतितूर्णं व्यसनं प्रपन्ना जगाम तारा परिविह्वलन्ती। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। भगवान राम इधर आ रहे थे, अब वो जैसी देखती भगवान राम को थोड़ा नजदीक से, वो खुद यहाँ से उठ के भगवान राम की तरफ जाती है। तं समासाद्य विशुद्ध सत्वं शोकेन संभ्रांत शरीर भावा मनस्विनी वाक्यम उवाच तारा रामं रण उत्कर्षण लब्ध लक्ष्यम। शोक के कारण वह अपने शरीर की भी सुध बुध खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेद ने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली। तो अभी वो उनके पास जाके कुछ तो बोलना स्टार्ट करती हैं। आप यहाँ पे इस लाइन में देखो, भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका जो हृदय है बहुत ही करुणा भाव वाला, बिल्कुल उसमें कोई कलमश नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है। भले ही उन्होंने यहाँ पे अभी किसको मारा है, लेकिन उनके हमारे हम लोगों के दिमाग में क्या होता है, अगर हमारे किसी से युद्ध हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, हमने उसकी पिटाई विटाई कर दी, उसके बावजूद भी हमारे अंदर कुछ तो ईर्ष्या रहती है, थोड़ी उसके प्रति द्वेष भावना रहती है ना। लेकिन भगवान के उसमें ऐसे नहीं है, वाली को मारा इसका मतलब कुछ काम किया था, वाली को मार दिया, अब कोई द्वेष भावना नहीं है। तो वही बात कही है कि भगवान राम का जो हृदय है बहुत ही विशुद्ध है, बहुत ही शुद्ध है। नेक्स्ट, त्वम अप्रमेयः च दुरासदः च जितेन्द्रियः च उत्तम धर्मकः च अक्षीणकीर्तिः च विचक्षणः च क्षितीशमवान् शतजोपमा अक्षः। देखिए यहाँ से पता चलेगा तारा की इंटेलिजेंस, वो कितनी बुद्धिमान है। रघुनंदन, आप अप्रमेय देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। भगवान जो हैं वो इन चीजों में, देश काल और वस्तु, सर्कमस्टेंसेस, इन सबके कंट्रोल में नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो हैं वो किसी बाउंडेशन में बंधे हुए नहीं है। तो ये वही बात कह रही है कि रघुनंदन, आप तो वो हैं, आप किसी बाउंड्री में बंधे हुए नहीं हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। दूरदर्शी मतलब, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने एक शब्द यूज किया था, कई बार यूज किया पहले भी, प्रेयस एंड श्रेयस। प्रेयस मतलब जो पास का सोचता है, श्रेयस मतलब दूरदर्शी। तो यहाँ पे वही कह रही हैं, आप दूरदर्शी हैं एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, जैसे पृथ्वी इतना क्षमा कर देती है, आप भी बहुत क्षमा कर देते हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। तो ये भगवान राम को एक तरह से प्रे कर रही हैं। आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम में जब आते हैं ना, जब भगवान श्री कृष्ण वापस जा रहे हैं द्वारका की तरफ, उस समय कुंती महारानी कुछ कुछ प्रे करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो लगभग वैसे ही कुछ कुछ प्रेयर्स करती हैं वो भी, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से। यहाँ पे तारा भी कुछ कुछ भगवान राम के लिए प्रे कर रही हैं ऐसे ही।
त्वम् आत्तबाणासनबाणपाणिः महाबलः संहनन उपपन्नः मनुष्यदेहाभुदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ये देखिए, अभी 2 मिनट पहले तक ये अपने जो पति हैं उनका आलिंगन कर रही हैं, है ना, दुखी हैं बहुत। और जब उनको जो मंत्रीगण उनको हटा रहे हैं वहां से, वो हट रही नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान राम आते हैं उनकी तरफ भागी भागी जाती हैं और उनको उनकी ये तारीफ कर रही हैं, तारीफ से भी ज्यादा प्रार्थना कर रही हैं। प्रार्थना इज अ राइट वर्ड। उनके उनसे प्रे कर रही हैं वो। कैसी स्थिति में प्रे कर रही हैं? जब उनके पति की डेड बॉडी बगल में पड़ी हुई है, उस स्थिति में आप सोचिए मेंटली कितनी स्ट्रांग है तारा। तो और ये ऐसा प्रार्थना करके, अब यहाँ पे आप एक चीज और देखिएगा। हाँ, ये यहाँ बोल रही हैं कि आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं, मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग। जनरली क्या होता है, हम जब अपनी बॉडी को थोड़ा सा थोड़ा उसका केयर करते हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा पैम्पर करते हैं बॉडी को, तो थोड़ा सा वो बॉडी ग्लो करती है, थोड़ी अच्छी रहती है। मतलब हम थोड़ा स्किन का थोड़ा केयर करें, इस सब का केयर करें, तो बॉडी थोड़ा सा अच्छे से रहती है। थोड़ा सा उसको कंफर्ट देते हैं अगर। ठीक है। अब ये बोल रही है यहाँ पे, लौकिक सुख का परित्याग करके आप तो अपना सारे के सारे सुख और जो भी हम अपनी बॉडी की केयर वेयर करने वाली वो सब चीज़ तो छोड़ ही आए। आप तो अयोध्या को छोड़ के जंगल में घूम रहे हो। तो यहाँ पे तो कुछ केयर वेयर करने की कोई चीज़ है ही नहीं बॉडी का। लेकिन फिर भी, तो लौकिक रूप से आपकी बॉडी का केयर करने का कोई यहाँ पे सीन है ही नहीं। लेकिन फिर भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। आपका शरीर है दिव्य, स्पिरिचुअल। आपका शरीर जो है वो अलग ही चमक रहा है, अलग ही दिख रहा है। तो देखो, भगवान है तो ये भगवान का वहां पे लौकिक वाली से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो भगवान जंगल में भी हों या शहर में भी हों, उनका जो शरीर है वो नॉर्मल इस तरह का नहीं है। उनका दिव्य शरीर है। एन एव बाणेन हतः प्रियो मे, तेन एव बाणेन हि मां जहीहि। हतागमिष्यामि समीपम् अस्य न, मां विना वीर रमेत वाली। अब ये प्रार्थना करने का, अब ये मुद्दे पे आ रही हैं, है ना। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। तो अब ये उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं। देखो, ये तरीका होता है जब भी हमको कभी भगवान के पास अप्रोच करना है ना, भगवान के पास जाते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले उनको थोड़ा सा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, यानी भगवान को थोड़ा ग्लोरीफाई करना चाहिए। ग्लोरीफाई करने से क्या है, हमारा हार्ट थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसके बाद फिर हम जो भी उनसे कहना चाहते हैं फिर हम उनको कह सकते हैं। तो ये तरीका होता है, तो उन्होंने भी वैसे ही किया, पहले भगवान की थोड़ा सा उनको ग्लोरीफाई किया, थोड़ी उनसे प्रार्थना करी। अब अपनी बात करी कि मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है। आज का हम यहीं तक रखते हैं, 33rd श्लोक तक। और इसमें एक चीज मुझको एक और ये बताना है। कल वाला जो क्लास था, ओके, अच्छा, कल वाले क्लास में वैष्णवी जी ने एक सवाल पूछा था ना कि रावण और जैसे यहाँ पे सुग्रीव ये इतना ज़्यादा व्यथित हो रहे हैं, इतने ज़्यादा दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से वाली मर गया। तो क्या आगे जाके रावण जब मर जाता है तो क्या विभीषण भी दुखी होते हैं, क्योंकि विभीषण ने भी हेल्प करी थी रावण को खत्म करवाने में। तो ठीक है, उस समय हम कल बोले थे कि थोड़ा इसको सस्पेंस में रखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल पूछा है, एक श्लोक में वहां से दिखाऊंगा। ठीक है। एक सेकेंड, मैं जरा इसको ओपन करता हूँ। तो इसको, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, और अभी दिख रहा होगा।
तो एक्चुअली में क्या होता है, जब रावण की मृत्यु हो जाती है उसके बाद विभीषण भी बहुत दुखी होते हैं। ठीक है। अब मैं उसमें से बस एक या दो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। तो एक श्लोक तो ये वाला है। तदिदं वर वीर संप्राप्तं यन्मया पूर्वमीरितं काम मोह परितस्य यत्न रुचितं तव। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें। ये जो है विभीषण, रावण की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके सामने विभीषण अब कुछ बोलते हैं यहाँ पे। ये कहाँ पे आता है, युद्ध कांड के 109वें अध्याय में। आपको याद है दशहरा वाले दिन हमने 108वां अध्याय पढ़ा था, 108वां सर्ग, जिसमें रावण को भगवान मार देते हैं। ये उसका अगला वाला अध्याय है। तो उसकी डेड बॉडी के सामने ये विलाप कर रहे हैं विभीषण। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बात नहीं रुची थी। आप देख रहे हो लगभग यही सिचुएशन तारा भी जो है, वाली की डेड बॉडी के सामने यही कह रही थी कि ना आपने मेरी बात नहीं सुनी और देखो आपका ये हश्र हो गया। विभीषण भी यही कह रहे हैं, मैंने भी तुम्हें समझाया, तुमने वो बात नहीं सुनी, तुम्हारा ये हश्र हो गया। एक श्लोक और मैं बताता हूँ इसी में आगे, जब ये बहुत देर तक ये विलाप करते हैं विभीषण, तो उसके बाद का है। ये भगवान श्री राम अब विभीषण को समझाते हुए बोल रहे हैं। ठीक है। मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। मरने के बाद फिर आदमी से हमको वैर नहीं रखना चाहिए। मरने से पहले अगर किसी से कुछ वैर है जो है, उसके बाद अंत हो जाता है, उसके बाद नहीं हमको उससे वैर रखना चाहिए। कौन बोल रहे हैं, भगवान श्री राम। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। आ, अंतिम संस्कार। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, भगवान अपने अंदर कुछ ईर्ष्या नहीं रखते। थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले वो वाली के लिए भी यही करते हैं। वाली को गलती करी, वाली को मार दिया, लेकिन कोई ईर्ष्या नहीं थी। वाली को बोलते हैं कि ठीक है, जब वाली उनको बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। इस समय ये जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, भाई तुम तो उसके भाई हो तो तुमको स्नेह आ रहा है, लेकिन मेरा भी स्नेह भाजन है, मैं भी उसको स्नेह करता हूँ। भगवान राम रावण के लिए ये शब्द बोल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ठीक है। तो ये 109वें अध्याय में ये वाली चीज आती है। तो बाकी का जब हम युद्धकांड में पहुंचेंगे डिटेल में तो हम पढ़ लेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, आपको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ अगर प्रश्न या कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ओके, ठीक है, तो फिर हम आज का यहीं पे सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। कल, हाँ कल फ्राइडे है, आपको पता है फ्राइडे को हम पिछले 2 फ्राइडे से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक कोई इंपॉर्टेंट श्लोक निकालते हैं रामायण से, किष्किंधा कांड से फिलहाल तो, और फिर उसको पढ़ के समझ के और उसको रिसाइट करके थोड़ा याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो कल भी हम कोई एक इंपॉर्टेंट श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। आपके पीछे के 2 श्लोक हैं उनको थोड़ा रिवाइज वाइज करके आना, हम थोड़ा यहाँ पे जिसको याद होगा या रिवाइज करके आया होगा, रिवाइज करके वो यहाँ पे सुना भी सकता है फिर। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।